हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 1 पर्यावरण के घटक। आज हम लोग पर्यावरण के घटक के बारे में जानकारी लेंगे। पर्यावरण के घटक के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जिसमें है कि पर्यावरण है क्या। सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि पर्यावरण है क्या। तो जो हमारे चारों ओर जो वैसे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती है, पर्यावरण कहलाती है। पर्यावरण किसे कहते हैं? वैसे सारी वस्तुएं जो हमारी चारों ओर दिखाई पड़ती है, पर्यावरण कहलाती है। जैसे कि हो गया स्कूल, हम लोग स्कूल देखते हैं। स्कूल का भवन हो गया, मेज, कुर्सी, मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, ये सभी क्या है? ये सभी पर्यावरण के वस्तुएं हैं। और जैसे कि कुछ वस्तु है, जैसे कि आप मान लीजिए कुछ बनाया हुआ वस्तु है, कुछ प्रकृति से दिया हुआ वस्तु है। तो जो बनाया हुआ वस्तु है उसे हम लोग कहते हैं मानवीय पर्यावरण, और जो प्रकृति के द्वारा मिलता है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ देखिए, एक है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानवीय पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में हम लोग को क्या क्या आ जाएगा? जैव अजैव। जैव में आ जाता है जीवमंडल। अजैव में है 3 टॉपिक: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ये हो गया हमारा प्राकृतिक पर्यावरण। और यहाँ पर देखिए मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में है सामाजिक क्रियाएं, जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य इत्यादि। मानव निर्मित क्रियाएं, यहाँ हम लोग देखें सामाजिक क्रियाएं, और अब इधर हम लोग देख रहे हैं मानव निर्मित क्रियाएं। जैसे आ गया सड़क, वायुयान, रेल मार्ग, पुल, पार्क, इमारतें, उद्योग, स्मारक, जो मानव द्वारा निर्मित हो, मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, उसे हम लोग कहते हैं मानव पर्यावरण। चलिए हम लोग इसको एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, इसे 3 भागों में हम लोग बांटे हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव सामाजिक क्रियाएं। यहाँ पर है पर्यावरण के घटक। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं प्राकृतिक में जैसे आ गया, देखिए यहाँ पर जल, वायुमंडल, स्थल मंडल, सजीव मंडल, ये सब क्या है? ये सब है प्राकृतिक पर्यावरण। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। यहाँ पर देखिए इमारतें, पार्क, पुल, उद्योग इत्यादि यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो ये मानव है, मानव का जो है सामाजिक क्रियाएं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए समुदाय, समाज समुदाय में बटा हुआ है। परिवार, एक परिवार। धर्म, देखिए शैक्षिक, जहाँ शिक्षा का प्राप्ति होता है। आर्थिक, राजनीति, ये सब क्या है? ये है सामाजिक पर्यावरण। यहाँ पर हम लोग देखेंगे झारखंड के प्राकृतिक पर्यावरण का एक दृश्य दिया हुआ है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में क्या है? जंगल, पूरा जंगल भरा हुआ है। ऐसे भी हमारे झारखंड जंगलों का राजा है। यहाँ पेड़ पौधे, वनस्पति बहुत सारे पाए जाते हैं। पौधे तथा प्राणी सभी पर्यावरण के अंग हैं। क्या है? पौधे हो या प्राणी हो, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अर्थात पर्यावरण के 2 रूप हैं: प्राकृतिक पर्यावरण
एवं मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर जैव एवं अजैव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव दो प्रकार के प्रमुख तत्वों का दृश्य और अदृश्य समूह है। उसे हम लोग देख भी सकते हैं और बिना देखे महसूस भी कर सकते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। इसे हम लोग भौतिक पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं। ठोस चट्टानों एवं खनिज से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग? जो हम लोग देखे हैं पृथ्वी में, जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, जो कि ठोस चट्टानों से बना हुआ है, खनिजों से बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल के सतह पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटियाँ है, जलप्रपात है, जंगल है, बहुत सारे हैं। विभिन्न प्रकार के विषम स्थल रूप पाए जाते हैं। बहुत सारे स्थल रूप इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। यह विषमता महाद्वीपों पर ही नहीं बल्कि महासागर की सतह पर भी मिलती है। महासागर के अंदर अगर हम लोग चले जाए, वहाँ के सतह को अगर हम लोग देखें तो यह जो भिन्नता है यह हम लोग वहाँ नीचे भी हम लोग प्राप्त करते हैं। स्थल मंडल मनुष्य एवं पौधों के जीव के लिए आवश्यक है। स्थल मंडल जो है, जो कि स्थल मंडल के ऊपर हम लोग रहते हैं, तो स्थल मंडल हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर स्थल मंडल नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? पेड़ पौधे कहाँ रहेगा? विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, ये सारे पाए जाते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जल मंडल कहलाता है। अभी हम लोग देखें स्थल मंडल, जो कि पृथ्वी के ऊपरी चट्टान खनिजों से बनी हुई है। जल मंडल जिसे कि सारा जल भरा हुआ है। समुद्र हो गया हमारा, समुद्र में क्या है? इतना जल है कि कहाँ, लेकिन एक बात है कि समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके चलते हम लोग उसको पी नहीं सकते हैं। इसके अंतर्गत महासागर, नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल, हिमनद, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प सभी सम्मिलित है। जलमंडल में क्या क्या सम्मिलित है? नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, भूमि के अंदर जो जल है, हिमनद है, वायुमंडल है, वायुमंडल में जो जलवाष्प उपस्थित है, ये सब सारे जलमंडल में आ जाते हैं। पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में ही हुई थी। प्राचीन इतिहास अगर हम लोग उठा के देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुआ था वह जल में ही हुई थी। पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर वायु में बहुत सारे वायु है, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं। जब तेज़ हवा चलता है या हवा चलता है नॉर्मल भी, तो हम लोग को क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, उसको छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में आके वह टच करता है तो उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हाँ आज अभी ठंडा हवा चला था, गर्म हवा चला था। तो इसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसी जो पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है।
इनमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ओजोन है, ये सारे गैस मुख्य हैं। इसके अलावा वायुमंडल में धूल कण भी हम लोग देखते हैं, जलवाष्प भी देखते हैं, ये सब भी वायुमंडल में मौजूद है। लेकिन अपना समय और स्थान के अनुसार यह बदलते रहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होने के मौसम परिवर्तन होता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में जब परिवर्तन होता है तो मौसम में भी परिवर्तन होता है। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।